हेलो एंड वेलकम टू हिमाचल सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। हम चला रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए स्पेशल तैयारी की सीरीज़ और उसी सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। तो आइए देखें क्या क्या क्वेश्चंस आज के लिए हमने लिए हैं। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक तो मैं सभी क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करूंगी, सभी का हम बारीकी से सभी को जानेंगे। साथ में ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये पिछले कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम से रिपीट हो रहे हैं, तो वही ये सारे क्वेश्चंस हैं। शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक का बटन भी। आइए देखें फर्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। इम्पॉर्टेंट बुक है ये इकोनॉमिक्स को लेकर, तो इसका सही जो आंसर आपने गेस कर लिया होगा वो है एडम स्मिथ। तो 1776 में ये बुक पब्लिश हुई थी। राष्ट्र में संपन्नता और समृद्धि किस तरह से आती है उस पे ये बुक बात करती है, और विश्व भर में ये इस प्रकार की एक पहली जो थी किताब थी। नेक्स्ट है, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो गेस कीजिए। जी, सही आंसर है चीन। और चीन के बाद अब भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश अब बन गया है। नेक्स्ट है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। अगेन 4 ऑप्शंस आर देयर, सो राइट आंसर विल बी विशाखापट्टनम। तो ये जो बंदरगाह है ये देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश राज्य में है, और ये एक प्राकृतिक एवं बहुत ही गहरा बंदरगाह है, और इसीलिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह इसे बोला गया है। नेक्स्ट है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है। तो अगेन 4 ऑप्शंस है आपके सामने, गेस कीजिए आंसर। जी, सही आंसर है सिंगरौली में। तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है। ये 2 राज्यों में फैला है एक्चुअली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, और ये ज़्यादातर सो नदी के घाट में है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या फिर भारत। तो सही आंसर है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में हुई थी इसकी शुरुआत, और ये जो इसकी शुरुआत हुई थी सूती कपड़े के उद्योग से। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। गेस कीजिए आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। राइट आंसर है 1949। तो जो स्थापना थी, स्थापना रिलेटेड भी बहुत बार आरबीआई स्थापना कब हुई थी ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 1934 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और शुरू में इसका जो कार्यालय था वो कोलकाता में था। उसके बाद 1937 में इसे टेम्परेरीली मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन होने के बाद आरबीआई पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन आ गया था। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये बाद में ऐड ऑन करे गए थे, अमेंडमेंट से डाले गए थे संविधान में। तो कब हुई थी अमेंडमेंट। राइट आंसर है 1976। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42nd जो संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें ये जोड़े गए थे। मूल रूप से ये संख्या में 10 थे, जो कि उसके बाद 2002 में जब 86 संशोधन द्वारा इनको 11 कर दिया गया था। तो 11th हम इसमें क्या ऐड किया गया था कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि ये उनका कर्तव्य है कि उनके पास जो भी 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसे शिक्षा का अवसर ज़रूर प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है इन चारों में से क्या। गैस कीजिए आंसर। जी, आंसर है अर्ध न्यायिक ये प्रक्रिया है। तो महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसके इस्तेमाल से राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको प्रयोग में तब लाया जाता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो। नेक्स्ट है, अणु जिसे मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो सही आंसर है डेमोक्रिटस।
ये मॉलिक्यूल जो होता है ये छोटा सा कण है जो कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। रसायन विज्ञान में अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। किस इंस्ट्रूमेंट से एटॉमिक प्रेशर मापा जाता है? सो गेस कीजिए आंसर। राइट आंसर है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में या तो पानी डाला जाता है या हवा या फिर पारा, इस तीनों में से किसी एक चीज़ का प्रयोग किया जाता है इसमें। और इसके जो आविष्कार किया था वो किया था इवान गैलिस्टा टोरिसेली ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिमध्य यानी कि लैंडलॉक्ड है? तो गैस कीजिए आंसर ऑप्शंस में से। जी, राइट आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन भी हमने मेरे ख्याल पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस ज़रूर किया होगा, आपका ये एक रिवीजन भी हो गई इसकी। तो और ये पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। डॉक्टर हीरालाल के मतानुसार छत्तीसगढ़ चेदीशगढ़ का अपभ्रंश हो सकता है। कहते हैं कि एक किसी समय में इसमें छत्तीसगढ़ होते थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ उस टाइम पड़ा था। अब इसमें और कुछ काफ़ी एडिशन हो चुकी है। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस कीजिए प्लीज़। जी, तो राइट आंसर है कर्नम मल्लेश्वरी। ये रही इनकी एक फ़ोटोग्राफ और इनका जन्म हुआ था 1 जून 1975 में। ये एक वेट लिफ्टर है और भारत के लिए इन्होंने ओलंपिक्स में फर्स्ट कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अगेन 4 ऑप्शंस हैं आपके आगे। राइट आंसर है राजा शिव प्रसाद। ये रही उनकी एक फ़ोटोग्राफ और ये एक साहित्यकार थे, काफ़ी फेमस, और ये शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। इनके प्रयत्नों से ही स्कूलों में उस टाइम हिंदी को प्रवेश मिला था। नेक्स्ट है, इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन? सो गेस द राइट आंसर प्लीज़। राइट आंसर इज ब्यूटेन। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो ये है इसका आंसर उड़ीसा। ये रही कोणार्क टेम्पल की एक फ़ोटोग्राफ। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, गेस करें आंसर। जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। तो 1944 में जब नेहरू जी को कारावास हुआ था अहमदनगर में के किले में 5 महीने के लिए, तो उन दिनों उन्होंने ये किताब लिखी थी और 1946 में इसका प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन हुई थी इसकी। नेक्स्ट है, इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकाला जाता है? तो अगेन 3 ऑप्शंस आपके सामने, गेस कीजिए। आंसर है एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। यही विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। बॉक्साइट भारत में उड़ीसा, झारखंड, बिहार में गया और मुंगेर में, और महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगला है, माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? तो गेस कीजिए। राइट आंसर है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस, जब हम माचिस की तीली को माचिस के डिब्बे पर रगड़ते हैं तो माचिस की तीली और माचिस के डिब्बे के बीच घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होती है, जिसके कारण आग प्रज्वलित होती है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ लिया करें। अगेन 4 ऑप्शंस हैं आपके आगे। राइट आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनकी एक फ़ोटोग्राफ है आपके सामने। तो ये एक वकील थे, लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे और दार्शनिक भी थे। वे राजा जी नाम से भी जाने जाते थे। ये स्वतंत्र भारत के, नोट कीजिएगा, द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, निम्न राष्ट्रपतियों में से किनका चयन निर्विरोध हुआ था? तो राइट आंसर है संजीव रेड्डी। तो संजीव रेड्डी जो थे भारत के 6th प्रेसिडेंट थे। इनका कार्यकाल
1977 से 1982 तक था और ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे इंडिया के। तो ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।